माता, पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और बहुत मेहनत की। उनका सपना था कि जितना पैसा उनकी बेटी की पढ़ाई में लगना है बेशक वो लग जाए, लेकिन वो अपनी बेटी को एक ऊंचे लेवल पर देखना चाहते थे। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, जो उनके पिता ने मौमिता की पढ़ाई के लिए लिया था। लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। आखिर क्या गलती थी उस मासूम बच्ची की? आखिर उसके साथ इतना घिनौना अपराध क्यों किया गया? महिला डॉक्टर के 66 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमारे सारे सपने एक रात में मानो टूट ही गए। बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। ये एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। पर क्या मौमिता देवनाथ के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या मौमिता देवनाथ की आत्मा को शांति मिलेगी? खैर, परिवार में सब उसे अच्छे एकेडमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर, जो उसके सौदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, उसने उसी को चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक यानी कि 10वीं राज्य बोर्ड परीक्षा में 90% और उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं परीक्षा में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां, जिनकी उम्र 62 साल है, वो कहती हैं कि उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। अब आप ही सोच कर देखिए क्या बीत रही होगी उस बेटी के माँ बाप पर जिनकी बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा पेश आया था। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर भी करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर ही रहा था। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने कहा, वो कहते हैं कि जानवरों से उसे बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल किया करती थी और उन्हें खाना भी खिलाती थी और बचाती भी थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद भी कर देती थी। वो बहुत ही होशियार लड़कियों में से एक थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था।
लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। अब आप ही सोचिए, इतनी होनहार लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की अचानक कैसे एक हादसे का शिकार हो जाती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या उन्हें सज़ा मिलेगी जिन्होंने उस मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना अपराध किया? खैर, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्राइम की कहानी में।